नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 121 में। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार की सियासत में इन दिनों एक नाम तेजी से तैर रहा है। नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, जिनको लेकर सियासत तेज हो गई है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो निशांत हैं इस बार वो चुनाव लड़ सकते हैं। और माना ये जा रहा है कि जो उनके पिता की विधानसभा सीट हरनौत रही है वहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और कुछ राजनीतिक पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं रहे तो, ऐसे समीकरण बने तो काफ़ी कुछ सियासी समीकरण, सियासी भ्रम, कन्फ्यूज़न बिहार की सियासत में तैरने लगा है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे की जो अहम वजह है वो ये है कि बिहार में जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं, चाहे 2020 हो, 15 हो, 10 हो, 5 हो, कभी किसी एक पार्टी ने पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार नहीं बनाई है। वो ऐसा करने में विफल रही है बीते 20 सालों में। यही वजह है कि बिहार में गठबंधन की जो राजनीति है उसके बड़े मायने हैं, फिर चाहे एनडीए हो या महागठबंधन। इसीलिए सरकारें भी सिर्फ एनडीए या महागठबंधन की देखती हैं। और जो इन दोनों गठबंधन के बीच का एक जो मीडियम है, जरिया है, केंद्र बिंदु है, वो है जेडीयू के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बिना कहीं कोई सरकार बिहार में बनी नहीं बीते 20 साल से, और नीतीश कुमार ही बीते 20 साल से बिहार के सीएम भी हैं। लेकिन जो उनकी पार्टी है वो पार्टी इन दिनों को संकट में है। पार्टी के पास ना कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में या उनके शैडो की तरह काम कर सके, क्योंकि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। यही वजह है कि अब जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक स्वर में ये डिमांड तेज कर दी है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और पार्टी की कमान उनको सौंप देनी चाहिए। और इसकी वकालत विरोधी दल भी कर रहा है, महागठबंधन के सहयोगी भी कर रहे हैं। ये बिहार की सियासत में एक अनोखी रीति चल रही है कि सत्ता दल के पार्टियों का मसला हो लेकिन उसका समर्थन विरोधी दल भी कर रहे हैं। जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके जो नेता हैं तेजस्वी, उन्होंने तो निशांत कुमार का स्वागत किया है, कहा है कि उनको तो बहुत पहले सियासत में आ जाना चाहिए, हमारा तो उनसे भाई जैसा रिश्ता है। वहीं जो बीजेपी है उसको कहीं ना कहीं ये चिंता ज़रूर सता रही है कि अगर निशांत कुमार आते हैं सियासत में तो जाहिर सी बात है वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। अगर नीतीश कुमार आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य के चलते या किसी अन्य वजह से मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहते हैं तो हो सकता है वो पद भी निशांत को मिले। अगर वो ना मिले तो और डिप्टी सीएम की कुर्सी मिले। तो इनसे बीजेपी में भी चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो दबी जुबान स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी लगा दे रहे हैं। शर्त ये कि नीतीश कुमार की तरह निशांत कुमार भी समाज सेवी हैं, समाजवाद के परिचायक हैं, इसलिए वो जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक वो किसी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। भाई क्यों नहीं बैठेंगे? क्या मुलायम सिंह जब थे तो क्या अखिलेश यादव सीएम नहीं बने थे? क्या लालू यादव हैं तो क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं बने? और क्या नीतीश कुमार रहेंगे तो क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बन सकते? तो ये जो बयान आया है, और ये जो बयान है ये खुद बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने दिया। तो अब निशांत कुमार के नाम को लेकर नई सियासी जंग छिड़ गई है, और जो निशांत कुमार हैं वो भी अब इशारों में एनडीए को बता दे रहे हैं अपने मन की बात, या कहें नीतीश कुमार के मन की बात। जो नीतीश कुमार नहीं कह पा रहे हैं वो बात निशांत कुमार ने कह दी। निशांत कुमार ने मीडिया से कहा बातचीत करने के दौरान कि जो एनडीए के सीएम फेस होंगे वो नीतीश कुमार होंगे, ऐसा ही घोषणा एनडीए की तरफ से की जाए। लेकिन ऐसी हुई नहीं घोषणा। ये जरूर हो गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, उनके नेतृत्व में मजबूती पाएंगे, उनके नेतृत्व में 225 सीटें जीतेंगे, करेंगे सब। लेकिन सीएम कौन बनेगा ये अभी भी असमंजस की स्थिति में है, और शायद बीजेपी इस बार इस बात की घोषणा करेगी भी नहीं। क्योंकि अगर घोषणा करनी होती तो अभी भागलपुर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुले मंच से उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला तो बता दिया बिहार का, लेकिन ये नहीं बताया कि
आगामी चुनाव में एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। और वहीं जिस तरह अब नीतीश कैबिनेट में बीजेपी जेडीयू पे भारी हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कई मंत्रियों के विभाग छीन लिए गए हैं और जो नए मंत्री बने उन्हें दे दिए गए हैं। तो जो सहयोगी दल है उनमें भी थोड़ी बहुत खटपट देखी जा रही है। हालांकि अभी सीट बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन जब सीट बंटवारा होगा तब आप देखेंगे कि एनडीए में कितनी बड़ी खटपट होने वाली है, कितनी बड़ी रार होने वाली है। क्योंकि सीटों को लेकर न जेडीयू पीछे हटेगी, न बीजेपी पीछे हटेगी, और तो और न चिराग पासवान और जीतन मांझी जैसी पार्टियां भी पीछे नहीं हटेंगी। जीतन मांझी भी 40 सीटें मांग रहे हैं। जेडीयू का दावा 115 से 120 का है, और जो सबसे बड़ी पार्टी है इस समय मौजूदा दौर में जिसकी 80 सीटें हैं बिहार में बीजेपी, तो जब जेडीयू 43 सीट वाली 115 सीटें मांग रही है तो बीजेपी तो 120 के ऊपर जाएगी। तो ये जो सीट बंटवारा होना है इसको लेकर बड़ा रार होने वाला है। और अब जो बिहार की सियासत है वो एक तरह से युवा हाथों में पहुंच गई है। इसके एक नहीं कई उदाहरण, जैसे आप देख लीजिए जो लोजपा आर के अध्यक्ष हैं वो चिराग पासवान हैं, वो युवा हैं। लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, एक तरह से उनके हाथ में आरजेडी की कमान है। वहीं दूसरी तरफ जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो जब युवा लोग अपनी पार्टियों की कमान संभाल रहे हैं तो फिर जेडीयू की कमान क्यों ना निशांत कुमार संभालें, इसमें कोई शक या कोई संकोच होना नहीं चाहिए। हालांकि जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के, वो कहीं ना कहीं इस पर थोड़े से कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि अगर निशांत कुमार की एंट्री हुई तो हो सकता है सियासत बदल सकती है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनको अपना भाई बता रहे हैं, महागठबंधन के जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत पहले ही निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, उन्होंने तो देर कर दी है। और अगर वो जेडीयू में शामिल होंगे तो जेडीयू मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी, और जो जेडीयू में रहकर बीजेपी के साथ हैं उनका भी खुलासा होगा। क्योंकि जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसा आरोप तेजस्वी यादव लगा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कि निशांत कुमार को लेकर इस दिनों बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल हो जाना चाहिए या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो ये जो फैसला होगा ये नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए कितना हानिकारक होने वाला है? अपनी राय कमेंट करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।